हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन की आज रात की क्या भावनाएं रहने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले। और ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ये है कौन? आपके साथ नो कांटेक्ट में, क्रश और मैरिड, आपके एक्स हो सकते हैं ये। ठीक है, और आपके माइंड में उनके लिए बहुत प्रेम, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब तड़प होनी अनिवार्य है। मतलब आप उनके साथ बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। अब जल्दी से उनका नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, नाम ले लीजिए और डीप ब्रीथ ले लीजिए। अगर किसी तरीके का स्ट्रेस या कोई स्टक एनर्जी आपके माइंड में चल रही है तो ठीक है, तो जल्दी से आप ये सब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अमेजिंग टैरो गाइड में मैं जब कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर्स, व्यूवर्स के लिए रीडिंग डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये करना भी ज़रूरी होता है, लाइक कमेंट्स। क्या होता है इससे? क्या होता है आपको पता है? एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ की जा रही है। ठीक है, और ये आप तक पहुंच रही है, तो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होता है। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ कार्ड्स। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है 5 बार, 7 बार, 11 बार और उन पे फोकस्ड होना है। ठीक है, उनका चेहरा विजुअलाइज करना है, उनके बारे में कुछ चीज़ सोचनी है, नहीं सोचनी। ठीक है, बस उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और साथ ही साथ चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम ले लीजिए 5 से 7 बार। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के आज रात की क्या भावनाएं हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है गाइस, आपकी एनर्जी बेस्ड है ये रीडिंग। चलिए सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो आई है एलोननेस की, सेकंड साइलेंस की, थर्ड सक्सेस की। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी आई है, माइंड की एनर्जी आई है, ओके, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है और कंप्लीशन की एनर्जी आई है। जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं 6 नंबर, 9 नंबर, इसी के साथ साथ 16 नंबर भी हुआ है, 8 नंबर, 21 नंबर। आपकी अगर एनर्जी मैं एक बार देख लूँ ऐसे ही, तो यहाँ पे आप अपने पहले और आज के पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने प्यार का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है। आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपको ठेस पहुँचा रहा है, पर आप फिर भी उनके साथ मतलब बात करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में। आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको समझें। आपके उनके बिना आपकी लाइफ में ना मतलब ग्रीनरी इन द सेंस कि मतलब हैप्पीनेस, और जैसा आप फील करते थे पहले तो वैसा फील नहीं कर रहे हैं आप उनके बिना, अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बिना। और कहीं ना कहीं इन कांटेक्ट में रहते हुए भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इन आपके पर्सन, आपके पार्टनर के अंदर वो तड़प नहीं है आपको खोने की, आपसे बात ना करने की, तो आप उस वजह से परेशान हो रहे हैं कि पहले तो बहुत प्यार था, पहले तो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, सडन ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, या सोच की दूरियां आई हैं, या फिज़िकली दूरियां आई हैं, पर आई हैं जिसकी वजह से आप परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग गाइस अकेलेपन की है, अकेलेपन में दर्द की, अकेलेपन में डर की, पर उसका बहुत बड़ा रीज़न है जिसको वो छुपा रहे हैं। अपने मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दबा कर रख रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी तरफ जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो आपको अजीब लगेगा सुनने में, मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी चीज़ आपको खोना नहीं चाहते हैं, पर परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि पा भी नहीं सकते हैं आपको। और इसी के साथ साथ पर एक चीज़ में उनको बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये क्यों लग रहा है, ये सारी एनर्जीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी, पर माइंड उनका पूरा उलझा पड़ा है,
बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत अभी काम करना है उनको अपने आप में और इस रिश्ते में, ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो एलोननेस की एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि एलोननेस अकेलेपन को दिखा रहा है और इस अकेलेपन में एक दर्द है, डर है। किस वजह से, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी ये है कि आप दोनों का प्यार पहले जैसा हो पाएगा। डर बता रही हूँ आपको कि ये डर और ये दर्द क्यों अकेलेपन में ये फील कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि या ये इंसान मेरे से प्यार करता है, तो इसका ये है आंसर कि ये टोटली आपके ऊपर है कि आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर प्यार नहीं है, आपके अंदर पहले जैसी समझ नहीं है, आप पहले जैसा अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर ये है कि पहले जैसा प्यार नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं, पर अपनी टोटली बात ना करने के कारण, कम्युनिकेट क्लियर ना करने के कारण कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप ना ही वो। अब आप बोलेंगे प्यार करता है या करती है मेरे से, अभी भी मेरे को याद कर रही है। तो यहाँ पे देखिए अलोननेस किस वजह से, अपने प्यार की वजह से, कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले जैसा है या नहीं है। एक अकेले डार्कनेस में दिखाई दे रहा है ये इंसान आपको, और वो भी झुका हुआ, बिना किसी सहारे के चल नहीं पा रहा है। जो मतलब इतना स्ट्रेस है माइंड में, इतना स्टक है नेगेटिविटी में, आगे की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं है, ठीक है, क्लियर ही नज़र नहीं है, आगे विज़न कुछ गोल नज़र नहीं आ रहा है। क्या ये होगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या पॉसिबल हो पाएगा गाइस, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपके पर्सन आपको मिल पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है इनके पर्सन, आप इनके पार्टनर क्या फ्यूचर में एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, एक दूसरे का हो पाएंगे। और ये चीज़ जब नहीं हो पा रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इसी डर से कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, हम दोनों के बीच में वैसा प्यार नहीं रहा है, जिसके वजह से ये इस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं। किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं आपको पता होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा कुछ नहीं है, और इनके मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। वो मैं बताऊंगी आपको रिग्रेट क्यों है, कैसे है, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे साइलेंस दिखा रहा है। ओके, इमोशनल बैगेज, ये अपनी किसी से मन की बात, किसी से अपना मन का डर नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ये मन का डर है किस वजह से टायर्ड हो गए हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये ईगो है, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है डिप्रेशन को। ज़रूरत सबकी है, नीड सबकी है, पर चाहिए भी कोई नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बताकर भी क्या ही हो जाएगा किसी को अपनी परेशानी, अपना दुख, क्योंकि कोई भी इनको इस नज़रिए से समझ नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि जब इनका प्यार ही नहीं इनको समझ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे लड़ते हैं, क्या आप इनसे कोई कमिटमेंट मांगते हैं, आपकी तरफ से किसी तरीके का प्रेशर का आना आपके पर्सन फील कर रहे हैं। पर ये प्रेशर ऐसा है कि हो सकता है दूरियां बढ़ा दे, हो सकता है लड़ाई झगड़े कर दे, हो सकता है बहस कर दे, पर इनके प्यार को ख़त्म कर दे, ऐसा स्ट्रेस आपकी तरफ से नहीं है। आपका भी अपने लायक अपनी तरफ से बर्दाश्त करने की सीमा तक है, पर इनको ये नहीं लग रहा है कि आपकी तरफ से ऐसा स्ट्रेस है कि मैं प्यार ही नहीं करता और ये मेरे पे चिपक रही है, मैं प्यार ही नहीं करता ये मेरे पे चिपक रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती का नहीं रिश्ता चिपका रहे हैं ये आपसे, ठीक है। पर ये फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको मायूसी हाथ लग रही है, या तो आप उनको फिजिकली टच नहीं करने दे रहे हैं, या आप इन पे भरोसा नहीं करने को तैयार हैं, या आप इनकी फैमिली से परेशान हैं। कुछ तो है परेशानी आपके अंदर जो आप इनसे शेयर कर रहे हैं, और ये इसको एज अ बर्डन ले रहे हैं। पर ये जो स्थितियां हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के प्यार को ख़त्म नहीं कर रही है, आपके प्यार को ये अभी भी चाह रहे हैं, और ये स्पेस चाह रहे हैं आपसे। मुझसे बात ही मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूँ, हमारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये वर्ड्स आप सुन सकते हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर से, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ना डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि
जिस व्यक्ति को मैं समझता था कि ये मेरे को बहुत अच्छे से समझेगी या समझेगा, वो व्यक्ति मुझे नहीं समझ रहा है। तो ये एक स्पेस बना रहे हैं कि मतलब कोई है दुनिया में साथ नहीं है, स्ट्रेस को अकेले ही झेलना पड़ता है एट दी एंड। तो इसी वजह से शांत है, इसी वजह से आपको लग रहा हो कि कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, अपनी लाइफ में खुश है, या कोई एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहती है, अपनी लाइफ में बिजी हो गई है, जॉब वॉब इसकी पहले से प्रायोरिटी थी, अब भी स्मूथली चल रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हम दोनों अलग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने ना अपना स्ट्रेस आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हो, शेयर करते भी हैं तो आप उसको समझते नहीं हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको समझने को राजी ही नहीं हैं, आपको सिर्फ अपनी ही बात कर रही हैं, अपनी ही सोच रखनी है, पर इनकी मजबूरियाँ, इनकी जो चीज़ें आगे खड़ी हो रही है, इसको समझने में आप कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, इसीलिए आपसे थोड़ी दूरियां बढ़ाते हुए बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्या आई है, क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है। तो सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है फ्रेश स्टार्ट। तो फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी ये कहती है कि छोड़ो दुनिया भर की बातें, दुनिया के बारे में क्यों उलझी हुई रहती हो, क्यों उलझे हुए रहते हो, इसका ये वो, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। इनको ऐसा भरोसा लग रहा है। किस चीज़ का भरोसा था, मैंने बताया था ना आपको। तो इनको इस चीज़ का भरोसा लग रहा है कि हम दोनों एक होंगे ही, तुम इन्हीं की हो, ये तुम्हारे ही हैं, ये आप दोनों को पता है, पर आप दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, वो अलग बात है। पर आपके पर्सन को रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके पर्सन को आपसे अलग नहीं होना है, और इनको आगे का फ्यूचर ये नज़र आ रहा है कि हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते। मतलब हम दोनों को झेलना किसी और की बस की बात नहीं है, और बहुत बड़ी मजबूरी है जो हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाएं। आपके पर्सन अभी भी फ्रेश स्टार्ट यानी कि रीयूनियन चाहते हैं, पर सारे टेंशन्स को छोड़ के, दुनियादारी, ये फलाना ढिमकाना जो लेकर बैठे हैं आप दोनों के बीच में, जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको छोड़ के, क्योंकि ना इनको ना धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि आप इनकी कमजोरी हैं। ये आपको इजीली कैसे छोड़ सकते हैं किसी और के लिए, ये नहीं छोड़ सकते। इनको डर लग रहा है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इनको घबराहट हो रही है, इसीलिए अपना ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों ने ठान ली तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये इनके थॉट्स में चल रहा है। आपको क्या पसंद करते हैं, आप में क्या पसंद करते हैं? आप किसी और के हो जाएं, या आप किसी और को लेकर टच करें, उनको फील करें, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? चाहे ये मेल है फीमेल है, आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको क्यों पसंद करते हैं? इनको आप पर हक जताना है कि आप जैसे भी हैं इन्हीं के हैं, आप कहीं और माइंड मत घुमाइए। कोई प्रेशर डाल रहा है शादी का तो तुमने कर लिया, तो तुम उसको कैसे टच कर लोगे? ये इनके माइंड में है। तुम्हारे लिए इतना ईजी होगा उसके करीब आना जैसे मेरे करीब आए? तो ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में हैं, क्योंकि ये आपको ओवरऑल किसी से शेयर नहीं करना चाहते, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। फिनेंशियली आपकी तरफ इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा है मेरे को कि ये फिनेंशियली आपकी तरफ अटैच हैं, आपसे कुछ मिल रहा है, पैसा वगैरह, किसी तरीके का सपोर्ट, तो आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी ये कह रही है कि ये इसमें इनको कुछ चाहिए नहीं आपसे। हाँ, आपका शरीर इनका है, आप दोनों एक ही शरीर हैं और एक ही जान है। वैसे दो शरीर एक जान होते हैं, तो आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों के शरीर को कोई और टच नहीं कर सकता है। ये इनका भी कहना है। ये खुद के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं किसी के करीब कैसे चले जाऊंगी, मैं किसी के करीब कैसे टच करने दूंगी, ये भी सोच रहे हैं। और साथ ही साथ आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप कैसे परमिशन देंगे आपको कोई टच करे, आपको कोई देखे, कोई और व्यक्ति आपसे बात करे। समझ रहे हैं आप? तो ये इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन के अंदर, जेलसी है इस चीज़ की। ठीक है, ये जलते हैं आपको अगर आपने किसी आपका फ़ोन बिजी आ गया, या आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, या आप इनके बिना खुश रहने लग गए। तो इन सारी चीज़ों से आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता है गाइस। अगर आपके मन में है कि इनको फ़र्क पड़ता है तो यस, अगर आप इनको जलाना चाहते हैं किसी और व्यक्ति के साथ घूम के, तो आप कर सकते हैं। ये जलते हैं अंदर से। तो क्या ये शो भी करते हैं? नहीं, ये वर्ड्स नहीं निकालेंगे, अंदर ही अंदर तड़पेंगे। इनके पास वर्ड्स नहीं है आपको किसी और के साथ देखकर, कि आप इतना भी नहीं समझे इतने साल साथ रहकर। तो इनको ऐसा लगता है आप पर हक है इनका, चाहिए आपको डांटें, कुछ भी करें, प्रेशर करें, अपना हक समझते हैं ये।
अब अलग अलग तरीका होता है ना सबका अपने प्यार पे हक जताने का। तो आपके पर्सन का यही हक यही है कि आप किसी से और से बात नहीं कर सकते, आप किसी और से मिल नहीं सकते हैं, और वही सोच भी इनकी है, और ये आपसे रियूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, फाइटिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है? तो फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे ये दर्शा रही है सोल कनेक्शन। तो आपके पर्सन को आप पर कहीं ना कहीं गुस्सा है, और साथ ही साथ ऐसे रिश्तों से भी गुस्सा फूट रहा है जो ज़बरदस्ती आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी दिखा रही है कि आपको जला रही है कि आपका पर्सन, आपका जो भी मेल फीमेल जो भी पार्टनर है वो मेरे पास है, वो जानबूझ के दिखा रही है। जबकि आपके पर्सन, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि सोल कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं, वाकई में डीप कनेक्शन नज़र आ रहा है। और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप भी है आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि ये जितनी जेलसी इनको फील होती है, इनको ये तो समझना चाहिए था कि ऐसी ही जेलसी आपके अंदर भी है, आप भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको, पर ये ऐसे हल्के में कैसे ले गए इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, और वो सोल कनेक्शन इतना डीपली है कि इनको ऐसा लगता है कि हम इसी जन्म के साथी नहीं हैं, हम और भी जन्मों के साथी हैं। अगर हमें इस जन्म में किसी ने अलग किया तो हम अगले जन्म में एक साथ होकर आएंगे, पर हम किसी को परमिशन नहीं दे सकते कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। हम दोनों की जुदाई या हम दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाना मजबूरी है, किसी और के आने की परमिशन नहीं है कि अब तुम आ जाओ। हम दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ सोच से बंधे हुए हैं। हम किसी और के साथ कैसे खुश हो सकते हैं? आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसी सोल कनेक्शन के कारण उन लोगों से गुस्सा या एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाएं, और आप दोनों उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे माइंड की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। माइंड की एनर्जी क्या कह रही है? तो यहाँ पे जो माइंड की एनर्जी है वो ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए सही होगा, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका माइंड चल रहा है। और वो क्यों इस तरीके का डिसीजन कि अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ना इनको आपके बिना कहीं चैन तो आ नहीं रहा है, और ये आपको क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं अपने मन की बात। जहाँ तक इनके मन की बात इन कार्ड्स में आई है, ये अपने मन की बातें आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं, पर इनको किसी ना किसी तरीके का डिसीजन फुल एंड फाइनल करना है। यानी कि आपको इनकी लाइफ में ये चाहिए या नहीं, आप इसका आंसर दीजिए। नहीं चाहिए तो ये मुड़ के नहीं देखेंगे आपको, अगर चाहिए तो कैसे तैसे करके ये जुगाड़ करेंगे कि आपकी लाइफ में आ जाए। पर क्लैरिटी करो, ऐसे नहीं कि पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठ गए, तुमने ऐसा किया ऐसा किया, किया जो किया। आपके पर्सन का कहना है किया जो किया, पर आगे मेरे को डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। इनका कहीं और मन नहीं लग रहा है, इनको कहीं और अच्छा नहीं लग रहा है, रीयूनियन चाहते हैं और फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। इसका मतलब कि जो चीज़ हुई सो हुई, और अब बात करेंगे। अब आप में से आएगा प्रश्न कि हमारा रीयूनियन होने वाला है, हमारे मैसेज आने वाला है अपने पर्सन का, हमारे तो इतने साल हो गए। तो देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है चूँकि, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के मैसेजेस आएंगे और कुछ लोगों के चाहेंगे पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ का डायरेक्शन उनको चेंज करने के लिए बोल रही है, पर इतना ज़्यादा अभी भी एनर्जी अटैच है कि सोच तो रहे हैं पर चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैसेज आ जाए, कुछ लोगों को अनब्लॉक कर दें, कुछ लोगों को पता चल जाए कि ये मेरे को स्टॉक कर रहा है, कि मतलब कोई ना कोई खुशी इनके एंड से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको मिलेगी। ठीक है? क्योंकि ये खुद चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो दूरियां जो भी हुई हैं, अगर क्रश हैं तो क्रश के लिए ये है कि भाई बहुत प्यार है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे बोलना है। ठीक है? नो कांटेक्ट में है तो मैसेज कॉल कुछ भी आने की संभावना है, क्योंकि एनर्जीज आई हैं इनके एंड से। ठीक है? यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए क्या कह रही है ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी। तो यहाँ पे
जो ऑर्डिनरी नेस की एनर्जी ये कह रही है सेपरेशन। इन्होंने ये नहीं सोचा था, इन्होंने ये सोचा था कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ है वो हमारा एक टफ़ टाइम है, पर इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये टफ़ टाइम सेपरेशन की उसमें चले जाएगा, ये टफ़ टाइम ऐसा चले जाएगा कि मतलब कि बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाएंगे हम दोनों, एक दूसरे से इतने साल का रिश्ता एकदम से तोड़ देंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा था। ऑर्डिनरी नेस की एनर्जी ये क्लियरली कह रही है कि इन्होंने सोचा कुछ था, हो कुछ और रहा है इनकी लाइफ में, यानी कि चीज़ें इनके हाथ से जा रही है, ये रोकना चाह रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं आगे का। ये आपके एक फ्रेंडशिप का नेचर या एक कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा रिलेशन आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप इस चीज़ की अनुमति नहीं दे रहे हैं इनको कि भाई तू मेरे से शादी नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है तो तू मेरे से दोस्त भी मत बन, क्योंकि हम दोनों दोस्त बन ही नहीं सकते हैं। हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है जो प्यार का ही है, दोस्ती में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। ये आपको किसी ना किसी तरीके से अपने से अटैच करना चाह रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेशन वाली जो एनर्जी है इनको कहीं ना कहीं दुख दे रही है। देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आपका इस तरीके का एटीट्यूड कि आप इनके बिना जीना सीख गए, आप इनके बिना रहना सीख गए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनका यही सहना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। अगर आपके मन में है कि मैं अपनी भावनाएं से शेयर नहीं कर रही हूँ, ना कर रहा हूँ, मैं इससे अलग हो गई हूँ, मैरिड हैं, अलग हो गए हैं, आपके मन में है क्या इसको उत्सुकता बढ़ रही है, क्या ये मेरे बिना परेशान हो रहा है, तो ये हो रहा है, इनसे ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आपका ये बदलता हुआ रूप कि आप इतने कट्टर हो गए हैं, इतने कठोर हो गए हैं, इतने इतने इमोशनल होने के बावजूद इतने कट्टर हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर सहन नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इस सिचुएशन में। देख रहे हैं रोता हुआ इंसान, और इनके लिए सहना इतना मुश्किल हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से बोल भी नहीं पा रही हूँ। आपके प्रति आकर्षण सिर्फ चेहरा देखकर ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? इनका जो आपकी तरफ अट्रैक्शन है केवल चेहरा नहीं है, पूरा शरीर, पूरा आत्मा तक आपने इनको चूज़ किया है या इन्होंने आपको चूज़ किया है। जब आप इनकी लाइफ में आए गाइस, तो इनको नहीं पता था कि ये इतना पैशनेट लव आपसे करेंगे, पर धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी होती रही, ऐसे आपने इतना प्यार किया, इतना करीब रखा है, इतने टफ टाइम में इनको सपोर्ट किया, तो उस सिचुएशन में ये इतना प्यार करने लग गए आपसे कि अब ये अलग नहीं हो पा रहे हैं आपसे, इतना इजी नहीं हो पा रहा है। और ना ही अपना व्यवहार, इनका व्यवहार कहीं ना कहीं बहुत कठोर है, बहुत गुस्से वाला हो सकता है, और हर कोई इनके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोका टोकी, छोटी छोटी बातों में शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो आपने उसके बावजूद इनको इतना प्यार दिया, इतना मतलब इतना सराहे रखा, उसके बावजूद आप इनके साथ रहे, तो ये चीज़ आपके पर्सन, आपके पार्टनर इतना इजी नहीं है इनके लिए भूल पाना आपको। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो कंप्लीशन की एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन अधूरे हैं आपके बिना, रेजुवेनेशन, ठीक है, कि आप जब भी इनके साथ थे या आपके साथ ये थे तो वो इनका बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था, और ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी और की तरफ चले गए हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो यहाँ पे आपके पर्सन का केवल एक ही सोच है, ये रोकर बताएं, हंस के बताएं कि ये आपके बिना कंप्लीट नहीं है। जब आप इनके साथ हैं तभी ये कंप्लीट हो सकते हैं। आप इनके लिए पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ हैं। अभी ये आपको प्यार करते हैं या केवल किसी और चीज़ के लिए प्यार कर रहे हैं? तो देखिए मैरिज की एनर्जी आई है गाइस, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि चलो अब एक होते हैं, समय आ गया है। लोगों के साथ रह कर भी देख लिया, अपने इमोशंस कंट्रोल करके भी देख लिया, इस माया में फंस के भी देख लिया, पैसे, बाहर, क्लबिंग, ये वो, अपना माइंड हर तरीके से डाइवर्ट करने के बारे में करके देख लिया, पर नहीं हो पा रहा है। तो ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। ये दिखा रहे हैं कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में आपके प्रति नज़र आ रही है, और आपसे किस लिए कनेक्ट है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शेयर नहीं कर रहे हैं पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज़ को फील कर रहे हैं।
ये आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं जो मैंने बताई हैं, आई होप आपको समझ में आई हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में आप रियूनियन 6666 टाइप कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।